बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का उन्वान है इसमें आज़म, जो कि किताब जवाहिरुल इश्क से मुंतखब किया गया है। बचपन से ही ये सुनते चले आ रहे हैं कि जिसे इसमें आज़म मालूम हो जाए वो बहुत ताकतवर हो जाता है, कुछ भी कर सकता है। और बहुत सी ऐसी बातें सुनने को मिली कि यकीन हो गया कि वाकई इसमें आज़म बहुत अहमियत का हामिल है। कुरान पाक की मुख्तलिफ़ आयात के बारे में उलमा इकराम का कहना है कि इनमें कोई एक लफ्ज़ इसमें आज़म है, कोई पूरी एक आयत को इसमें आज़म कहते हैं। अलगर्ज़, हर एक की तहकीक अलग अलग है। वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि आज़म का हर इस्म ही इसमें आज़म है, यानी आज़म अल्लाह, हर नाम ही इसमें आज़म है। बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स हाजत रवाई के लिए आया कि खाने को पास कुछ नहीं, लिहाजा इमदाद की जाए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मिट्टी का छोटा सा ढेला उठाकर 3 बार सूरह इखलास पढ़कर उस ढेले पर फूंक मारी तो वो सोने का हो गया। फिर उस शख्स को दिया कि जाओ अपनी ज़रूरत पूरी करो। वो शख्स खुशी खुशी घर आया और घर में मिट्टी का ढेर लगाकर सारी रात उस पर कुलू अल्लाह पढ़ता रहा, लेकिन मिट्टी वैसी की वैसी रही। सुबह बाबा फ़रीद के पास हाजिर होकर माजरा बयान किया कि मैं सारी रात सूरह इखलास पढ़ता रहा, लेकिन मिट्टी तो मिट्टी रही। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, पहले फ़रीद जैसी ज़ुबान पैदा कर। यानी बात इसमें आज़म के मालूम होने या पास होने से नहीं बनती जब तक इस्म वाले अल्लाह से राब्ता ना हो। कोई शक नहीं कि कुरान का हर लफ्ज़ इसमें आज़म ही है, लेकिन विर्द करने से जो मिलता है इससे कई गुना ज़्यादा इस बात पर मिलता है कि उस कुरान पर अमल किया जाए। हम लोग कोई एक आयत या लफ्ज़ पे सच्चे दिल से अमल करके अल्लाह का कुर्ब हासिल क्यों नहीं करते, जबकि कुरान सरासर अमल करने वाली किताब है, जिसे हमने सवाब बनाने वाली किताब बना दी है। कुरानी आयात का वर्द हमें एक आमिल बना देगा, जबकि इन आयात पर अमल हमें कामिल बनाता है। आप नज़र दौड़ा कर देख लें कि जितने भी फ़ुकरा या औलिया गुज़रे हैं, सब ने कुरान की तालीमात पर अमल करने से ही अल्लाह का कुर्ब हासिल किया, ना कि विर्द वजीफ़े करने से। फ़ैसला आपने करना है कि एक आयत या लफ्ज़ का विर्द करके इसमें आज़म का आमिल कहलाना है या पूरे कुरान पे अमल करके कामिल बनना है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।